प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज एक हम नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो जो टॉपिक जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ऐसे तो बहुत डेली हमारी दिनचर्या में शामिल होता है, लेकिन है बहुत पावरफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शब्द है प्रेयर। प्रेयर प्रार्थना, प्रार्थना की सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है। लगता तो ऐसा है कि यार क्या है, सिंपल प्रार्थना हुई है, बैठे हैं, बात किया है, जस्ट एक कॉमन बात किया है, जैसे ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है, क्योंकि सुनने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना और प्रार्थना की सामर्थ। ये रास्ते बदलती है, ये तूफानों के मुख मोड़ सकती है और ये जीवन के हालातों को बदल सकती है। प्रार्थना से जीवन बदलते हैं, प्रार्थना से रास्ते बदल जाते हैं, प्रार्थना से तूफानों के मुख मोड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात यह है कि प्रार्थना किससे की जाए, है ना? प्रार्थना किससे की जाए, प्रेयर किससे की जाए? क्या किसी इंसान से प्रेयर करनी चाहिए? क्या जीव जंतु से प्रेयर करनी चाहिए? या प्रेयर किससे होनी चाहिए? सबसे मुख्य बात है कि प्रेयर, प्रार्थना, ठीक है, हम प्रार्थना अलग है, निवेदन अलग है और विनती अलग है। लेकिन प्रार्थना, हम जो प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम किसी मनुष्य से प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी हमारे समान मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी मनुष्य और हम जिससे प्रार्थना करें वो भी मनुष्य है। तो मनुष्य से प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं। किससे प्रार्थना की जाए? पहला क्वेश्चन ये है कि किससे प्रार्थना की जाए। तो आंसर ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना की जाए। और कैसे प्रार्थना की जाए, है ना, किसके नाम से की जाए, कुछ चीज़ें आज हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ऐसा है, लेकिन जब हम इसको सुनेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे और एक प्रार्थनावादी योद्धा बनेंगे और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को अपनी गोद में पाएंगे। आमीन। आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या शब्द आया? पहली बात, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किससे मांगे? हेलो, किससे मांगे? यीशु मसीह किसके लिए सिखा रहे हैं? यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, अपने डिसाइबल से बात कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि भाई मांगो। तो क्या मांगना है, किससे मांगना है? तो जवाब यह है कि हमें परमेश्वर से मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे किससे? परमेश्वर से। और देगा कौन? देने वाला भी परमेश्वर है ना। यहाँ इसका मीनिंग यह है, प्रभु ये बात सिखा रहे हैं कि भाई परमेश्वर से मांगो। तो पूरा पढ़ दीजिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी परमेश्वर, यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि भाई मांगो, प्रेयर करो, है ना। और मांगना ही एक तरह से, मांगना ही मतलब बात करना ही, परमेश्वर से बात करना ही प्रेयर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरूरी नहीं है कि मांगने में सिर्फ यही आता है कि हल्दी दे दो, मिर्ची दे दो, धनिया दे दो, लहसुन दे दो, खुशहाली दे दो, है ना, सोना चांदी दे दो, यही बातें होती। जरूरी नहीं, यही चीजें नहीं होती। हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, है ना। हमारे पास बहुत कुछ है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं। तो किसी और के लिए मांगे, है ना। आपको लगता है कोई दुखी है, हताश, परेशान है और उसको मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत है, तो आप अपने लोगों के लिए जो नीडी हैं, जिनको प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको अपनी प्रार्थना में उठा के रख सकते हैं, तो उनके लिए मांग सकते हैं। हो सकता है आपके पास अपना कोई विषय ना हो सकता है आपके पास अपनी कोई ज़रूरत नहीं हो, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है ना। लेकिन फिर तो क्या ऐसी कंडीशन में जब परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है तो मांगे नहीं, तो मांगे नहीं। अरे मांगना तो चालू रहना चाहिए। अपने लिए मत मांगो, अपने लोगों के लिए मांग लीजिए, जो नीडी है उनके लिए मांग लीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए मांग लीजिए। और कुछ नहीं तो अपने देश की सलामती के लिए दुआ कर लीजिए। जैसे वचन में लिखा है कि अपनी देश की सलामती के लिए प्रार्थना किया करो ताकि तुम सुकून से रह सको, अपने स्टेट के लिए जहाँ पर हम रहते हैं, है ना।
उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना कर लीजिए। सो प्रार्थना करना बाइबल हमें सिखाती है, और लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा, मत्ती का 18 इसका 19 पद पढ़िए। मत्ती 18 अध्याय उसका 19 पद। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। यदि तुम में से हाँ, 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह कह रहा है अपने लोगों से, जिनको सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो ये कह रहा है मैं तुमसे ये बात कहता हूँ कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर, वापस पढ़ दीजिए इस आयत को। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। यदि तुम में से, यदि तुम में से, यदि का मतलब होता है मतलब कुछ शंका शुभा, यानी कुछ तो बात है। यदि तुम में से तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे तुम में मांगे, से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो हाँ, स्वर्ग में है हाँ, उनके लिए हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, यानी तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? प्रार्थना तो करनी है, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है? एक मन होकर करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी प्रभु खुद सिखा रहा है, खुद सिखा रहा है कि प्रार्थना करो, मांगो। यहाँ पर यीशु मसीह ने सिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है 2 जन एक मन होकर मांगेंगे। अब 2 जन कौन एक मन? खास लोग कौन? ज़्यादातर 2 लोग कौन साथ में रहते हैं? ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि वो साथ में रहकर भी साथ में नहीं है, वो कभी एक मन नहीं होते, इसलिए उनकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, इसलिए उनकी आशीषें रुकी हुई है। कभी वो एक मन होकर प्रेयर नहीं करते, कभी वो पास में बैठकर, साथ बैठकर प्रेयर नहीं करते, और इस वजह से उनके जीवन में उनके संघर्ष खत्म नहीं होते, क्योंकि उनका प्रार्थना पता है क्या है? प्रार्थना जस्ट एक परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका है, यानी एक फेलोशिप है परमेश्वर के साथ। सिर्फ मांगना ही नहीं है कि साहब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रेयर में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, फिर कुछ अपने निवेदन, अपनी विनतियां हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। सिर्फ मांगना ही नहीं है, उसमें प्रेज भी होती है, प्रशंसा भी होती है, प्रभु की जय जयकार भी करते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम उसके लिए धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाते हैं, है ना। संघर्षों में, मतलब दुनिया के संघर्षों में परमेश्वर जब हमारी हेल्प करता है, हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। जब हमारे काम बनते हैं, हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और कैसे चढ़ाते हैं? प्रेयर में चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कह रहा है कि 2 जन एक मन होकर, और मैं यहाँ पर विशेष बात करूँगा हस्बैंड वाइफ के लिए। हस्बैंड वाइफ को एक मन होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो दोनों एक मन होकर कुछ काम करेंगे, यानी एक मन होकर जब प्रेयर में परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल लिखा है तुम में से पृथ्वी पर यदि 2 जन एक मन होकर कुछ मांगेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पढ़ दीजिए, वापस पढ़ दीजिए, चलिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। पिता की ओर से हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी, डन हो जाएगी बात की। अगर रिलीज कर दिया जाए, डन कर दिया जाए, क्यों कर दिया जाए? क्योंकि 2 जन एक मन है, और ये 2 जनों का एक मन होना बहुत मुश्किल है। 2 जन एक मन नहीं हो पाते, एक का मन उधर रहता है, एक का मन उधर रहता है। जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं, पत्नी कहती है आप करो, जैसे ही प्रेयर करने बैठते हैं, है ना, प्रार्थना चलो कोई प्रार्थना करते हैं, तो पत्नी कहती आप करो, पति कहता आप करो, पति फिर वो कहते अरे करो ना, फिर वो कहता अरे आप करो ना। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है? बहस हो जाती है, और बहस हो जाती है, फिर वाह नहीं करनी तो खत्म। और क्या होता है? अपना अपना करवट लिया और बदल लिया और सो गए। एक मन नहीं है ना। शैतान बहुत चालाक है। पिछले दिनों में हमने सीखा शैतान की चालाकियाँ, शैतान कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो शैतान बहुत चालाक है, वो 2 जनों को एक मन नहीं होने देता, विशेष करके हस्बैंड वाइफ को एक मन नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये 2 जन
एक मन होकर कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर का वादा है इनके लिए कि एक मन होकर मांगेंगे तो परमेश्वर इनके लिए कर देगा। और वो ऐसी चाल चलता, वो नहीं चाहता किसी को भी खुशहाल देखना, शैतान नहीं चाहता किसी को भी उन्नति के रास्ते पे जाते हुए देखना, शैतान नहीं चाहता कोई उन्नति करे, तरक्की करे। प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ प्रार्थना में, आराधना में संगत समय बिताए, प्रभु के साथ उसकी फेलोशिप हो, ये शैतान नहीं चाहता। इसलिए वो क्या करता है, दो जनों को एक, खास करके हस्बैंड वाइफ को एक मन नहीं होने देता, क्योंकि बच्चे हैं साथ में और माँ बाप ब्लेसड होते हैं तो बच्चों तो ब्लेसड होंगे ही होंगे। इसलिए क्या करता है, पूरे घराने को बर्बाद करने के लिए मेन जो घर का मुखिया हैं लोग, जो दो मुखिया हैं, हस्बैंड वाइफ दो मुखिया हैं, उन दोनों को एक मन नहीं होने देता। एक मन नहीं होते तो ब्लेसड नहीं हो पाते, फिर अलग अलग प्रार्थना करते हैं, है ना, अलग अलग प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है एक मन होकर मांगो, ये फॉर्मूला है बाइबल का, सफलता पाने का, आशीष पाने का, उन्नति पाने का। हस्बैंड वाइफ को बात कर रहा हूँ मैं, जो हस्बैंड वाइफ मुझे सुन रहे हैं ध्यान देना इस बात को। बाइबल कहती है दो जन एक मन होकर मांगेंगे, हो जाएगा प्रभु की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन एक यात्रा है ना। और यीशु मसीह ने हमें बताया कि यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि ये यात्रा आसान होगी। ध्यान रखना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब तुम यीशु मसीह के साथ चलोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख, संकट, मुसीबतें, परेशानियां नहीं आएंगी। कोई गलतफहमी में ना रहे, इस बात का ध्यान रखना। और कोई ऐसा प्रलोभन भरा प्रचार करता है तो भी सावधान रहना। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, जितने परमेश्वर के महान सेवक हुए, जितने परमेश्वर के महान दास हुए, है ना, जिनके नाम बाइबल में है, क्या उनकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं थे? क्या मोसेस की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था? क्या डेविड की ज़िंदगी में नहीं था? क्या यूसुफ की ज़िंदगी में नहीं था? यूसुफ जो उस देश का, मिस्र देश का जो प्रधानमंत्री बना, क्या उसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था? क्या और जो लोग जिनके नाम बाइबल में बड़े उससे लिए जाते हैं, डेविड का नाम लिया जाता है, इनकी ज़िंदगी में क्या संघर्ष नहीं था? था। जितने परमेश्वर के दास हुए सबकी ज़िंदगी में संघर्ष था, लेकिन सब ने विजय पाई, सफलता पाई और ऊंचाइयों पर गए और परमेश्वर के प्रिय हुए। दानियल की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था और उसको तो शेर की मांद में डाल दिया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था कि उनको तो आग में डाल दिया था, लेकिन फिर भी बच गए। दानियल फिर भी बच गया। दाऊद बादशाह ने कितने युद्ध लड़े, किंग डेविड ने कितने युद्ध लड़े। संघर्ष था जिंदगी में, बड़ा संघर्ष था, लेकिन जीता परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु ये नहीं कहा कि ये यात्रा आसान होगी, लेकिन वह इन पदों में कह रहा है, इन पदों में बता रहा है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में तुम्हारे इस्तेमाल की, तुम्हारे यूज होने वाली जो भी चीजें हैं वो परमेश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है कि जो भी तुम्हें इस दुनिया में जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, है ना, लेकिन वो तुम्हें मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब तुम्हें सारी चीज़ें जो इन चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी में जीने के लिए आवश्यक है, ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आवश्यक मिलेंगी, अवश्य मिलेंगे। प्रियो, जो हमें मार्ग दिखाता है ना, यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमारे लिए सारे द्वार खोलेगा, जो अंत में स्वर्ग का द्वार खोलेगा, हमें केवल मांगने एक है, परमेश्वर है, ध्यान से सुनना, जो हमारे लिए सारे द्वार खोलेगा, जो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें मार्ग दिखाएगा, जो हमारे लिए द्वार खोलेगा और हमें अंत में स्वर्ग ले जाएगा, वो परमेश्वर है। और हमें केवल मांगने, खोजने और खटखटाने की आवश्यकता है। जैसे मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना है? हमें मांगना है, खोजना है, हमें मतलब मांगना है, खटखटाना है, और जो इस पद में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगना है, ढूंढना है और पाना है। और क्या ये एक बार होना चाहिए? क्या एक बार प्रार्थना करने बस काफी है? अरे जीवन भर चलते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगना क्या है ना, ढूंढना क्या है, पाना क्या है, एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें मांगना चाहिए। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 3 पद में लिखा है कि कई बार हम मांगते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता और हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं। पढ़िए
याकूब किताब 4:3 तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो पाते नहीं। पहली बात तो बहुत सारे लोग प्रार्थना ही नहीं करते। आज किसी से पूछो साहब प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, अरे सर वो तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं मिल रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, जिसने हमें सांसें दी हैं, परमेश्वर ने, जो हमारी सांसों का मालिक है, जो हमारी सारी सप्लाई जो जिसकी ओर से हमें आती है, मिलती है, हम उससे बात नहीं कर रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। कितना ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, मुझे सुनने वालों में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु का है, प्रभु का कहलाता है, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये साइन खतरनाक है। ये प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना से दूर रहना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतानी ट्रिक है, जिसने शैतान ने एक ट्रिक आपकी ज़िंदगी में चलाई है ना, और उस ट्रिक में आप फंस गए हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करके दूर हो रहे हैं। आप एक दिन प्रार्थना मत करिए, 2 दिन प्रार्थना मत करिए, तीसरे दिन प्रार्थना मत करिए, चौथे 5वें दिन आपको प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होगी। फिर आप जब इतने दिन प्रार्थना नहीं करोगे, एक समय हो जाएगा कि आपको प्रार्थना करने का मन ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना से भागते हैं। पता है क्यों भागते हैं? कुछ गड़बड़ जीवन होता है ना, गलत जीवन जी रहे होते हैं, गलत बात कर रहे होते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बुराइयों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें हियाव नहीं होता है परमेश्वर के पास जाने का, हियाव नहीं होता। और बहुत सारे लोग गलत मनसा से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन गलत इच्छा, अभिलाषा से, उनका जो डिज़ायर होती है, जो पीछे जो छुपी हुई इच्छा अपेक्षाएं हैं, वो गलत है। लिखा है, मांगते तो पढ़ दो, वापस पढ़ दो। तुम मांगते हो यानी प्रार्थना तो करते हो। तुम मांगते हो यानी प्रार्थना तो करते हो। तुम बैठते तो हो, मांगने के लिए बैठते तो, प्रार्थना तो करते हो, मांगते तो हो, लेकिन पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते हो? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए नहीं पाते हो कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हो जिसका उद्देश्य गलत है, या कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हो जिसको तुम गलत उद्देश्यों में, गलत चीजों में शामिल करोगे, इसलिए नहीं मिलता है बहुत सारों को। आगे, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, आप सोचिए, आप विचार करिए कि क्या चीज मांगी जा रही है और क्यों मांगी जा रही है। उसके पीछे उद्देश्य भी होता है एक। क्या चीज मांगी जा रही है, क्यों मांगी जा रही है, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ऐसी चीजें ना मांगे, ऐसी चीजें प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ऐसी चीजें मत रखिए जो अपने भोग विलास के लिए हो, है ना। ऐसी चीजें मत मांगिए कभी। परमेश्वर है, सावधान रहकर डरते हुए उसके सम्मुख आना, डरते हुए उसके, ये ध्यान रखना कि परमेश्वर है वो। हम किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। सो प्रियो, बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता और वो परमेश्वर से निराश हो जाते हैं। परंतु बाइबल उपयुक्त समय पर, सही समय पर हमें बेहतर उत्तर प्रदान करती है। परमेश्वर हमें बेहतर चीज़ देता है। कई बार हम मांगते हैं लेकिन उस समय हमें तुरंत नहीं मिलता है। क्यों? परमेश्वर जानता है कि हर चीज़ का एक समय है, देने का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारी यात्रा की आवश्यकताओं को, मैंने कहा जैसे मसीह जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा को, हमारी जो यात्रा की आवश्यकता है, समय परमेश्वर हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है और हमसे ज़्यादा अच्छा जानता है। परमेश्वर हमारी इस यात्रा को परमेश्वर बहुत पहले से जानता है। और एक और चीज़ बता दूं, इस यात्रा की शुरुआत से पहले परमेश्वर इस यात्रा के अंत को जानता है। हम पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले परमेश्वर को मालूम है, और जिस दिन इस संसार को छोड़ेंगे उस तक का परमेश्वर को मालूम है। सो परमेश्वर हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर जानता है। सो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा आज ये बात बताना चाहता हूँ। प्रार्थना कैसे करें कि हाँ, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी गोद में आए, हम एक सफल जीवन जिए। एक ऐसा नहीं कि सब बड़ा संघर्षों भरा जीवन, है ना, परेशानी वाला जीवन, एक फैट अप जो हो जाते हैं, ऐसा वाला जीवन नहीं। ऐसा वाला जीवन जिए जिसमें परमेश्वर का साथ मिले, परमेश्वर की सहायता मिले, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर के दूत हमारी अगुवाई करें। हमारा जीवन ऐसा हो। सो पहली चीज़ आज के लिए, पहला पॉइंट, प्रार्थना कैसे करें।
पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना किताब 4 अध्याय, उसका यूहन्ना किताब 14वां अध्याय 14 चैप्टर एंड 14 वर्स। यूहन्ना 14 का 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। पहली बात, यदि तुम मुझसे, प्रभु कह रहा है, यानी तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे, यानी यीशु मसीह कह रहा है कि भाई यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु ही, हमारा यीशु ही हमारा परमेश्वर है। हम यीशु को परमेश्वर मानते हैं और परमेश्वर मानकर हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु कह रहा है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। वापस पढ़िए, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, तो पहली बात यह है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करें, ये ध्यान रखना है ना। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की वसीले से मैं तेरे पास आता हूँ, या प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ, है ना। जैसे ना, बाय द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। तो पहली बात यह है कि यीशु के नाम से मांगना है, परमेश्वर से मांगना है ना, और यीशु से मांगना है ना। देखिए बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर खुद यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुद यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया, और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मुझसे, यानी मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, हम जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हमारा परमेश्वर ही यीशु मसीह है ना। हमारा सर ही यीशु मसीह के सामने झुकता है, परमेश्वर के सामने झुकता है। हम यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। सो हमें यीशु से प्रार्थना करनी है, यीशु के नाम से मांगना है। पहली बात 15 और 16 पद पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहली कंडीशन फिर ये है कि सब कैसे प्रार्थना करें, तो आया कि यीशु के नाम से प्रार्थना करें। और दूसरी बात, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। 15 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। यहाँ यीशु मसीह वापस इस बात को रिपीट कर रहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बात आ गई। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो, पहले प्रभु ने कहा कि मुझसे मांगोगे, फिर दूसरी बात कह रहा है जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। जो कुछ में क्या आता है, क्या मांग लें परमेश्वर से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक भाई था एक मेरा फ्रेंड था जिसको मैंने कोई काम बताया था और मेरा कुछ काम अटका हुआ था, और उसने जब वो मेरा काम किया, उस काम में जब मेरी सहायता करी, तो मैंने उसको बड़ी ब्लेसिंग दी, बड़ी आशीष दी, और उससे कहा भाई बता मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर से कि तेरे को जो तूने मेरी हेल्प करी है, इस बात की ब्लेसिंग तुझे मिले। तो उसने कहा कि यार मेरा है ना किसी के साथ लफड़ा है, मतलब चक्कर चल रहा है। मैं ताज्जुब में, और मैंने उसको कहा भाई तू शादीशुदा है? अरे बोली यार मैंने, नहीं भाई ये प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर ऐसी चीजें मांगने के लिए मना करता है और वो देगा भी नहीं। पहली बात तो मैं मांग ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक ही को परमेश्वर ने बनाया है। विवाह में जब तक हम अपने जीवन साथी के साथ हैं, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, हमें उसी जीवन साथी के साथ रहना है। उसके अलावा हमें किसी और के साथ, बाइबल ऐसा कहती है कि विवाह के बाद या विवाह से पहले जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तो मैंने कहा भाई मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के वचन में जायज़ नहीं है, उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी है। कोई प्रार्थना करे कि बोले प्रभु मेरा है ना ये पास वाले प्लॉट पे कब्जा करने की इच्छा हो रही है, कि पास वाला प्लॉट में कब्जा करना चाहता हूँ,
मैं 2-4 ट्रॉली पत्थर डलवा रहा हूँ, प्रभु बोले तो मेरी हेल्प कर देना ना। बाइबल में मना लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अपनी सीमाओं को मत बढ़ाना, मतलब सीमाएं यानी अपनी बाउंड्रीज को, अपनी खेत की जो बाड़ होती है, अपनी जिस कंपाउंड में तुम रहते हो या जिस जगह पे तुम रहते हो, तो तुम्हारा जो बाड़ा है उसको धीरे धीरे सरका मत लेना। ऐसा नहीं किसी दूसरे के बाड़े पे कब्जा कर लेना, तो ऐसा मत मांगना। ऐसी चीजें परमेश्वर आपको देगा ही नहीं, है ना, मांगना भी नहीं, है ना। कोई सोचे, कोई ये मांगे, कोई मन्नत मांगे, साहब कि मैं फलाने बैंक में डकैती डालने जा रहा हूँ, है ना। कोई ऐसी मन्नत मांग ले कि प्रभु तो मेरी सहायता करना, मैं फलाने वहां पर जा रहा हूँ डकैती डालने। ये ऐसी दुआ भी परमेश्वर नहीं सुनेगा, ध्यान रखना। और बाइबल में मना लिखा चोरी करने के लिए, तो चोरी मत करना। तो जो 10 हुक्म दिए गए उसमें लिखा है कि चोरी मत करना, है ना। किसी आपके पड़ोस में कोई आपका अच्छा पड़ोसी रहता है और उसकी कोई गाय भैंस बहुत अच्छी है, और आप प्रार्थना करोगे प्रभु वो मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा कर प्रभु कि वो मेरे बाड़े में आके बैठने लग जाए और वो जावे ही नहीं, ऐसी प्रार्थना मत कर लेना। एक भाई के लिए मैंने प्रार्थना करी, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, है ना। एक भाई के लिए मैंने प्रार्थना करी, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, तो रिश्ता हो गया। तो उसका विश्वास हुआ कि हाँ यार प्रभु तो सुनता है, सच में सुनता है। तो मेरे को बोले सर मेरे लिए प्रार्थना करना ना आप। और मैंने हाँ बताइए क्या करूँगा, ज़रूर करूँगा, मेरे तो काम ही प्रार्थना करना है। बोले सर मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, वो निपट जाएं। क्या? बोले मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, वो निपट जाएं। अरे मैंने भाई मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ऐसी सेवा ऐसी प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। जो आपका दुश्मन है वो भी तो इंसान है ना, तो मैं उसकी हानि नहीं चाह सकता। ठीक है, जिसने गलत करा उसको सजा देना परमेश्वर का काम है। तो हमारी कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, है ना। कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि साहब जो वचन के खिलाफ हो। प्रार्थना तो करनी है, परमेश्वर से मांगना है ना, और मांगना है परमेश्वर से, लेकिन ऐसा मत मांग लेना जो परमेश्वर ने मना लिखा है। तो पहला पॉइंट जो मेरा ये है वो जो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु के नाम से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 22 पद। आज थोड़ा सा वचन ज़्यादा है, सो पहली बात में हमने पढ़ा कि किससे प्रार्थना करें। तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि भाई प्रार्थना किससे करें, यीशु से प्रार्थना करें। दूसरी चीज पढ़िए, मत्ती 21 का 22 पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे, हाँ, वे सब तुमको मिलेगा। दूसरी बात, प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे, है ना। प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे, वो सब तुमको मिलेगा। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा वो है, ये बाइबल के भेद हमें बड़े समझने पड़ेंगे। क्या लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। विश्वास यानी किस चीज का विश्वास साहब? विश्वास ये कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर सुन रहा है मेरी प्रार्थना को। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो सुन रहा है परमेश्वर प्रार्थना, और अवश्य है कि परमेश्वर निश्चित समय पर, ठहराए हुए समय पर परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख मैंने मांगा है, आप सोचिए यदि ये विश्वास, यदि परमेश्वर सुन नहीं रहा है तो फिर विश्वास क्यों, प्रेयर क्यों करना है? जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो मांगना ही क्यों? खाली दीवारों से मांगते हैं क्या? हम जब आंख बंद करते हैं, है ना, हम जब आंख बंद करते हैं तो हमारा स्वतः ही अपना आप कनेक्शन ईश्वर से जुड़ जाता है। इसलिए तो प्रार्थना में आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, संसार से ध्यान हटकर हमारा ईश्वर में ध्यान, हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ईश्वर में हमारा ध्यान हो जाता है, और इसलिए हम प्रार्थना करने बैठते हैं। लेकिन यदि ये यकीन नहीं हो कि परमेश्वर सुन रहा है, ये विश्वास नहीं हो कि परमेश्वर सुन रहा है, तो फिर प्रार्थना करना तो बेकार है। बहुत सारे लोगों का ये तो रहता है, देखते हैं सर, देखते हैं, प्रार्थना तो किया है, देखते हैं। ये देखना शब्द अविश्वास को ले आया, है ना। हमने प्रार्थना करी कि एग्जाम हमारा अच्छा हो, अब एग्जाम देख के भी आ गए और फिर बोल रहे हैं देखते हैं सर क्या रहता है,
अरे विश्वास रखो, अच्छा होगा, प्रेज द लॉर्ड। अरे जब तक हार नहीं जाते हो, जब तक रेस का दौड़ ये तो दौड़ आई है अभी, तो जब तक रिजल्ट नहीं है उससे पहले क्यों हार मान लेना। विश्वास रखो ना, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और मैंने अच्छा किया है, परमेश्वर मुझे सफल करेगा, मैंने दुआ करी परमेश्वर। तो पहली चीज़ है विश्वास, हमें विश्वास करना, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। आपको जब आप प्रार्थना करने, जब आपके गद्दे पे, आपके पलंग पे या कुर्सी पे बैठते हो, या जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, तो इस बात को सोच कर आना कि हाँ, विश्वास के साथ आना कि जो कुछ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। क्या कहता है वचन, वापस पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगो, वो तुमको मिलेगा। अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए, अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं मुझे मिलेगा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है परमेश्वर देगा। एक औरत थी, बाइबल में लिखा है, वो कनानी स्त्री थी। कनानी आप जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। कनानी जो थी वो श्रापित एक कौम थी, है ना, श्रापित कौम थी। नूह के द्वारा कनान को श्राप दे दिया गया था और वो श्रापित कौम हो गई थी, है ना। और उसके बाद वो कंटिन्यू श्राप चलते रहे, बहुत सालों तक वो श्राप चलते थे। तो एक कनानी स्त्री थी जो यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, हे यीशु, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है और वो उसे सता रहा है, कृपा करके मेरी बेटी को चंगा कर दे। क्या था, एक श्रापित स्त्री थी, है ना, श्रापित थी वो। और वो, है ना, उससे यहूदी लोग मेलजोल नहीं रखते थे, कनानियों से यहूदी लोग मेलजोल नहीं रखते थे। लेकिन वो फिर भी, यीशु मसीह यहूदी था, यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है और तू मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो उसके यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं तो पहले तो यीशु मसीह ने मना करा, फिर उसने वो जिद पे अड़ी रही, बोले नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। प्रभु ने वहां पर उसके विश्वास को देखा और कहा कि तू ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगी तेरी बेटी, और वो उसी समय ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे और भी चीज़ देखते हैं। एक बहुत बड़ा एक है कि एक लहू बहने वाली स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो भी आई और उसका विश्वास ये था कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो ही चंगी हो जाऊंगी। यीशु को छूना काफ़ी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हज़ारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी और यीशु के पास जाना लगभग मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि इतनी भीड़ यीशु मसीह के साथ रहती थी, तो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और वो भी एक किसी स्त्री को, किसी लेडी को, क्योंकि पुरुषों की भीड़ हुआ करती थी और उस ज़माने में पुरुषों को इतने पुरुषों को हटाकर और ऐसी भीड़ में जाना और उसको अपनी समस्या बताना, वो भी ऐसी वाली समस्या के हिसाब 12 सालों से जो लहू बहने का रोग उसको हो गया, ऐसी वाली समस्या। लेकिन फिर भी वो गई, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी, छुटकारा चाहिए था। हमें अपनी चंगाई के लिए, हमें अपने छुटकारे के लिए, हमें अपनी हीलिंग के लिए कोशिशें तो करनी पड़ेंगी। और ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं अपने घर में बैठकर। तो वो गई और जाकर उसने मन में सोचा कि यार यीशु के पास जाना तो असंभव है, लेकिन मैं क्या करूँगी, दूर ही से उसके वस्त्र को छू लूँगी, उसके वस्त्र को, उसके जो कपड़े वो पहनता, उसके बागे के कोने को, जो भी वो पहनता, उसके वस्त्र को छू लूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य, उसको पता था कि यीशु इतना प्रभावशाली है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु इतना प्रभावशाली है कि उसके वस्त्र को छू लूँगी मैं तो ठीक हो जाऊँगी। इतना सामर्थ्य पुरुष है वो। तो उसने अपने मन में विश्वास किया और जब उसने वस्त्र छू लिया, सच में ठीक हो गई। तो जब यीशु को मालूम पड़ा कि भाई एक सामर्थ्य मुझ में से निकली, तो यीशु मसीह ने पूछा, मुझे किसने छुआ? तो उसने देखा, इस तरह देखा कि यार मेरी बात तो खुल गई। यीशु प्रभु को पता पड़ गया, तो उसने कहा, प्रभु मैंने तुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे विश्वास की सुधि लेता है परमेश्वर, ये ध्यान रखना। हम जो विश्वास के स्टेप लेते हैं ना, हम जो विश्वास के कदम बढ़ाते हैं, जो हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं, ऐसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे जो हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं, या जिसमें हमारा विश्वास दिखता है ना। ऐसे विश्वास के द्वारा हम जब प्रार्थना करेंगे, हमें यकीन होगा परमेश्वर करेगा।
ऐसा नहीं अरे ठीक है यार क्या पता हो भी जाएगा नहीं भी होगा, ऐसे वाली नहीं। वापिस पढ़िए आयत को, क्या लिखा, विश्वास के द्वारा और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे हाँ वे सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास के द्वारा मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कोई थिंक नहीं हो सकती जो नहीं मिले। जो परमेश्वर ने चीज़ें ठहरा दी हैं, जो सही चीज़ें ठहरा दी हैं, जिसको लेने में कोई तकलीफ नहीं, जिसको पाने में कोई बुराई नहीं, जिसके लिए प्रार्थना करने में बुराई नहीं, वो सब चीज़ें परमेश्वर हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि तुम दुनिया, रोटी, कपड़े, मकान, इन सब के पीछे तुम पड़े रहते हो, है ना, लेकिन तुम पहले मेरे पीछे पड़े रहो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगी। नीति वचन को पढ़ना, वहाँ लिखा है धर्मी जन अपने नाती पोतों के लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के जाता है, तो होगी तो छोड़ के जाएगा। तो कहीं ये नहीं लिखा कि प्रभु अपने लोगों को गरीब रहने देगा, या प्रभु अपने लोगों को जो उनकी जिंदगी की जरूरत चीजें हैं वो नहीं देगा। देगा। वो तो कहता है तुम बोओगे तो तुम्हारी औलादें काटेंगी, पीढ़ियां काटेंगी तुम्हारी। वो तो पीढ़ियों के साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। तो लिखा है कि विश्वास के द्वारा मांगे, है ना, विश्वास के द्वारा मांगे और संचय ना करें, शक ना करें। दूसरी बात, पहली चीज यीशु के नाम से मांगे और विश्वास के साथ मांगे। आगे पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास, पहली बात हमने पढ़ा कि यीशु के नाम से मांगे। दूसरी बात हमने पढ़ा विश्वास के द्वारा मांगे। तीसरी चीज पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 उसका 14 और 15। देखो मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना कैसे करना है। पहली बात यीशु मसीह के नाम से मांगना है। दूसरी बात विश्वास के द्वारा, यानी विश्वास होना चाहिए जब आप प्रार्थना करो, अविश्वास नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रभु किन लोगों से कह रहा है? जो उसके कहलाते हैं, जो उसके साथ उसके हैं, जो उससे प्रार्थना करने वाले और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, उसकी जो कौम है, उनके लोगों से कह रहा है प्रभु कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो जाएं, दीन यानी नम्र हो जाएं, जिनके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, वो घमंड को छोड़ दें, घमंड को त्याग दें। दीन होने का मतलब क्या है? घमंड को दूर कर देना, अहंकार को दूर कर देना, ईगो को दूर कर देना। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो दीन होकर प्रार्थना करें। तो तीसरी बात क्या होगी? दीन बनकर, नम्र बनकर प्रार्थना करें। हम घमंड से भरे होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, अहंकार के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब प्रार्थना करते हैं तो सर ऐसे झुका हुआ होता है। सर झुकाना एक ये प्रतीक है नम्रता का। कई लोग घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं, यानी परमेश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, वो परमेश्वर को सब कुछ मानते हैं, परमेश्वर को अपना स्वामी, अपना राजा, अपना मालिक मानते हैं और उसके सामने घुटने टिकाते हैं। ये नम्रता को दिखाता है। लेकिन मन में भी नम्रता होनी चाहिए, यानी अहंकार हमारे मनों में नहीं होना चाहिए। नम्रता छोड़, मतलब घमंड को छोड़कर हमें परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए, हमें नम्र व्यक्ति बन जाना चाहिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हाँ, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, यानी वो वापस, यदि उनकी ज़िंदगी में कोई बर्बादी आई, यदि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें आ गई, यदि वो बर्बाद हुए, परेशान हुए, घमंड के कारण घमंड कर लिया या और कोई गलती कर ली, पाप कर दिया, कोई ऐसा बुरा काम कर दिया, लेकिन यदि वो नम्र वापस लौट आए, नम्र होकर वापस प्रार्थना करें। कुछ बिगड़ गया, कुछ हालात खराब हो गए, कुछ गलती हो गई, खता हो गई, जिसकी वजह से लॉस हुआ, नुकसान हुआ, बर्बादी में गए, लेकिन वहां लिखा है वापस नम्र होकर। एक होता ना ईगो, नहीं मैं नहीं प्रार्थना करने वाला, मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर के पास, उसको देना तो अपना आप दे दे, है ना। प्रभु कह रहा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, बहुत सारे कहलाते तो हम प्रभु के ही हैं, है ना, कहलाते तो हम मसीह के ही हैं, लेकिन हम दीन नहीं। प्रभु कह रहा दीन होकर प्रार्थना करें। तो वापस पढ़िए
प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पाप को क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी नम्रता के साथ की गई प्रार्थना हालात को बहाल करने वाली प्रार्थना होती है। हालात बहाल हो जाएंगे, पहले के समान, पहले फ्लोरिश थे, फ्लोरिश हो जाएंगे, ब्लेसड हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। हमारे अनुभव ये नहीं होंगे कि मैं पहले बहुत आशीषित था, हमारे अनुभव ये नहीं होंगे, हमारे अनुभव ये नहीं होंगे कि मैं पहले बहुत ब्लेसड था। हम ये कहेंगे मैं ब्लेसड हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हम ये कहेंगे कि मैं ब्लेसड हूँ, मैं आशीषित हूँ। सो इस बात को ध्यान रखें, वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो नम्र होकर प्रार्थना करें। तो तीसरा पॉइंट मेरा जो है, पहली बात विश्वास में यीशु के नाम से प्रार्थना करें, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें और नम्र बनकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों कहता हूं। यानी पहले वो बहाल थे, हाशिर थे, खुशहाल थे, मैं वापस कर दूंगा। भले ही हालत बिगड़ गए, भले चीजें बिगड़ गई, भले चीजें टूट गई, मैं वापस बना दूंगा। लेकिन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारा टूटा हुआ मन, तुम्हारा नम्र मन चाहिए। मुझे तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार तो विनाश की निशानी है, अकड़ तो मुर्दों की निशानी है। जिस पेड़ में फल होते हैं बहुत झुका हुआ होता है। फ्लेक्सिबल होना है हमें। जो जिंदा व्यक्ति है ना, फ्लेक्सिबल है, उसको कैसे मोड़ तोड़ सकते हो। जो जिंदा है और सो रहा है, आप उसको कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो, मोड़ सकते हो। लेकिन यदि वो मर गया, अकड़ गया, मर गया है, सच में मर गया, तो वो अकड़ा हुआ होगा। आप उसके हाथ को मान लो ऐसा, हाथ ऐसे ऊपर रहेगा और आप उसको नीचे करो, बार बार अपना आप ऊपर हो जाएगा, नीचे करो वापस ऊपर हो जाएगा। ये है मुर्दे की पहचान। तो नम्रता क्या है? नम्र बनना है। प्रभु के लोगों को नम्र होना चाहिए। वो कह रहा है यदि तुम घमंडी होगे तो जो ब्लेसिंग मैं दूंगा वो भी तुम उड़ा दोगे, बर्बाद कर दोगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है, विनाश से पहले घमंड आता है। तो लिखा है नम्र होकर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी वापस बहाली आ जाएगी हमारी जिंदगी में। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 पद से 14 पद तक पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, देखिए ध्यान रखिए, दृष्टांत कहा। यहाँ पर क्या कहा प्रभु? उन लोगों को कह रहा है जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे, उनसे एक दृष्टांत कहा। यानी जो घमंडी है उन लोगों से एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। और प्रार्थना करने कहाँ गए? मंदिर में गए और प्रार्थना करने लगे। एक फरीसी था, यानी जो अपना फरीसी यानी बहुत ज्ञानवान और बहुत वचन को जानने वाला फरीसी, और एक पापी मनुष्य था। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। आगे फरीसी खड़ा होकर परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने गए और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मन में प्रार्थना करने लगा। पर ध्यान रखना, परमेश्वर मन की आवाज को भी सुनता है, इसलिए वो यूं मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों के मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं। ये अपनी खूबी परमेश्वर को बता रहा है। अरे जो मन की आवाज सुन सकता है ना, मन में प्रार्थना कर रहा है तू, और तुझे पता है परमेश्वर मन की आवाज सुन सकता है, तो जो तेरे हालात हैं, जो तू मन में सोचता है, उठता बैठते चलते फिरते समय, क्या परमेश्वर उसको नहीं जानता है? ये मन में प्रार्थना करने लगा कि तू तो जानता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ। वापस पढ़िए जो प्रार्थना वो कर रहा है उसको। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं, और न ऐसे चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ना इस चुंगी लेने, वो पास वाले खड़े हुए व्यक्ति को कह रहा है ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो ऐसा है, मैं तो, तू जानता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आगे
वो परमेश्वर को अपनी खूबियां बता रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। वो कह रहा है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। प्रभु तू तो जानता है। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश देता हूँ। वो प्रभु को बता रहा है कि मैं दशवांश भी देता हूँ अपनी सब कमाई का। मेरे पास 5 पेड़ हैं, मेरे पास 5 खेत हैं, तो मैं 5 खेतों का दशवांश देता हूँ। एक ऐसा नहीं कि 1-2 को छोड़ देता हूँ। और देना भी चाहिए, बाइबल में लिखा है अपने सारे दशवांश भंडार में ले आओ, है ना। तो ये कह रहा है कि मैं अपनी सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का, अपनी सारी कमाई का, जितनी भी मेरे कमाई के स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उन सब का टाइथ, उन सब का 10वां अंश जो तेरा ही है मैं देता हूँ। और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ। अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। हाँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ। स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना भी ना चाहा। हाँ। अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, नम्र होकर प्रार्थना करें जैसे इस दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। सो इसने परमेश्वर की दया को मांगा। इसने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू जानता है कि मैं तो कितना धर्मी हूँ, मैं कितना ये हूँ। इसने अपना आप को कहा मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर से तो कुछ भी छुपावा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर से छुप सकते हैं? क्या हमारे हालात परमेश्वर से छुप सकते हैं? क्या हमारा मन परमेश्वर से छुप सकता है? नहीं छुप सकता। परमेश्वर तो जानता है। तो ये क्या कह रहा है? ये पापी व्यक्ति क्या कह रहा है? वापस प्रार्थना, वापस बताइए, वापस पढ़िए। हे परमेश्वर, तो चुंगी लेने वाले ने खड़े होकर, चुंगी लेने वाला यानी चुंगी लेने वालों को लोग उस समय पापी कहते थे। टैक्स कलेक्टर, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ये करते थे, वो उन लोगों को लोग उस समय के लोग पापी बोलते थे। और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। उसने परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। और क्या प्रार्थना किया? और अपनी छाती पीट पीट कर, छाती पीटी यानी पश्चाताप किया और कहा हे परमेश्वर, और कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। उसने दया मांगी, न्याय नहीं मांगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरा न्याय कर, है ना। बहुत सारे लोग, उसने दया मांगी। उसने कहा मैं पापी हूं, यदि मेरा न्याय होगा तो मुझे तो दंड मिलना तय है, मुझे दंड मिलना तय है। यदि हम सब जानते हैं जो कोई व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, तो हम सब कहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए, तो गुनहगार है ना। हम सब जानते हैं न्याय को, तो हम जानते हैं अच्छा है, अच्छा न्याय हुआ है, अच्छा हुआ है, तो न्याय तो होना चाहिए। हम सब न्याय की डिमांड करते हैं। लेकिन यदि हमारे बारे में परमेश्वर न्याय करे तो ये व्यक्ति जानता है, ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, पापी व्यक्ति, ये जानता है, इस बात को जानता है कि परमेश्वर यदि मेरा न्याय करेगा ना तो मैं दोषी ठहरूंगा, तो न्याय पाने की योग्यता में तो मैं हूं ही नहीं। ये कह रहा है परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है? मुझ पर दया करिए। और ये इस बात को जानता है कि दया जो होती है ना, वो न्याय पर जयवंत होती है। कोई अपराधी जब बहुत गुनाह में फंस जाता है, पड़ जाता है, तो और उसको मान लो किसी देश के नियमों के साथ उस देश के लोग, किसी ने बहुत ऐसा घोर अपराध किया है और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो क्या होता है, हमारे जो देश के जो सबसे बड़े जो हैं वो है हमारे देश के राष्ट्रपति, उनके पास याचिका जाती है, दया की याचिका जाती है, और उनसे विनती की जाती है कि प्लीज़ आपके हुक्म से हो जाएगा, आपकी दया हो जाएगी, आपकी मेहरबानी हो जाएगी, तो ये उम्र फांसी की सज़ा उम्र कैद में या छोटी कम हो जाएगी, सज़ा कम हो जाएगी, प्लीज़ दया कर दो। ऐसी याचिका जाती है क्योंकि पता है कि वो दया कर सकते हैं, उनकी दया से ऐसा हो जाएगा। तो ये व्यक्ति भी प्रभु से क्या कह रहा है? प्रभु मुझ पर दया कर, न्याय के लायक तो मैं हुई नहीं, यदि तू मेरा न्याय करेगा तो मुझे दंड मिलना अवश्य है, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ये अपनी दशा को जानता है, पश्चाताप कर रहा है। ये कह रहा है प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ये नम्र बन गया प्रभु के सामने, अहंकारी नहीं बना। तू जानता है प्रभु, हाँ, ये नहीं कहा। पहला व्यक्ति जो खड़ा है वो अपनी खूबियां बता रहा है। अरे परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर तो जानता है कि भाई कितनी खूबी है, कितने गुण है और कितने अवगुण है, सब परमेश्वर जानता है।
इस व्यक्ति ने अपने गुण नहीं बताया, अपनी खूबियां नहीं बताई, अपनी बात नहीं बताई, जो भी कुछ करता है, दान करता है, गुप्त दान करता है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है। प्रभु को कहा, प्रभु गलती हो गई, प्रभु माफ कर दे, दया कर दे। क्या लिखा, आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा। व्यक्ति धर्मी ठहराया, परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना है, परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना है। लोगों की नजर में धर्मी, लोगों का नेचर, इंसान का नेचर फ्लक्चुएट होता है। मैं बता दूं आपको, आज वो अच्छा कह रहा है, कल बुरा कहेगा। आज आप किसी की भलाई करो, बोले बहुत सारे वो तो बहुत अच्छे इंसान है। आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो सारी, आप किसी की कितनी भलाई करो, एक गलती काफ़ी है, वो आप में सारी बुराइयां ढूंढने लग जाएगा, है ना, सारी बुराइयां ढूंढने लग जाए। इंसान का नेचर है। तो इंसान की नज़र में धर्मी बनने की कोशिश मत करें, अच्छे काम करें, भले काम करें, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जिसको अपनी ओर, जिसको आपको अपने काम दिखाने हैं, वो होना चाहिए परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने काम दिखाइए। वचन में लिखा, यही व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया गया। कौन सा व्यक्ति? ये जो दूसरा व्यक्ति था ना, जो पश्चाताप किया, जो कहा प्रभु योग्य नहीं हूं, प्रभु लायक नहीं हूं, दया कर। बाइबल लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर और ये धर्मी ठहराया गया। तो क्या होना चाहिए प्रियो? नम्रता के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 10 पद पढ़िए। मैं आपको प्रार्थना के बारे में सिखा रहा हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और नम्रता के साथ प्रार्थना करें। नम्र बन जाएं, घमंडी नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। नहीं बोले मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, उसी को मेरे घर आना पड़ेगा। मैं नहीं, मेरा आजकल उससे बातचीत नहीं है, टॉकिंग टर्म्स नहीं है, मैं वो कौन होता है, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। नम्र होना चाहिए। नम्र होता है। नम्रता किसको बताती है पता है? नम्र व्यक्ति के जिंदगी में ईगो नहीं होता है। वो जस्ट उसको, नम्र व्यक्ति को अपराध भुलाना अच्छा लगता है। वो उनको पकड़े नहीं रहते था चीजों को। जो नम्र व्यक्ति होता है ना, वो किसी की गलती को, किसी पाप को, किसी के अपराध को पकड़े नहीं रहता है। वो कहता है चलो छोड़ो यार, हटाओ, आगे बढ़ते हैं। पंजाबी कहते हैं मिट्टी पाओ, है ना, आगे बढ़ो, बोलो छोड़ो, खत्म करो। सो नम्र होकर प्रार्थना करें। याकूब 4:10 पढ़िए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इससे पहले प्रभु ने क्या कहा? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा है, वो छोटा किया जाएगा। ध्यान से सुनना। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, अपना आप किसकी नजर में? परमेश्वर को अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। अरे परमेश्वर तो सब जानता है। तो वचन में यीशु मसीह कह रहा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बनना चाहते हो? मैं तो बड़ा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को छोटा बना के रखता हूँ। ये चाबी है, कुंजी है, ये रहस्य है, ये फॉर्मूला है बड़ा बनने का। क्या बनो? छोटा बनो। बनना क्या है? डिजायर क्या है? इच्छा क्या है? बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए क्या बनना है? छोटा बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र रहिए, दीन रहिए। आपके डिजायर को परमेश्वर जान जाएगा। अरे ये नम्र बन रहा, दीन बना, मतलब बढ़ना चाह रहा है, ये उठेगा, अरे इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नम्र है, ये दीन है ना, ये बड़ा बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि इसने फार्मूला पकड़ लिया है। आप बाइबल के फार्मूले को पकड़ लो। बहुत सारे लोगों को आता नहीं है ऐसे आश्रित लाइफ जीना, ब्लेस्ड लाइफ जीना आता नहीं। वो बाइबल के फार्मूले को पकड़ते नहीं, घमंड अहंकार में रहते हैं। बाइबल में तो लिखा है, जो अपना को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बाइबल वचन में लिखा है कि जब तुझे कोई बुलाए, किसी खाने में बुलाए, कहीं बुलाए तो, या किसी महफिल में तू जाए, तो वहाँ जाके बाबूजी बन के ऐसे तू आगे की कुर्सी पे मत बैठ जाना, पीछे बैठना। यदि तू आगे बैठ जाएगा और कोई तुझे ये कहे कि जा भाई जा, यहाँ से उठो और यहाँ कोई विशेष गेस्ट बैठेंगे, तो तेरा अपमान होएगा। बाइबल ये कहती है। इसलिए क्या कर, तू पहले जाके पीछे बैठ। फिर जो तुझे बुलाने वाला वो देखेगा, अरे यार आप पीछे क्यों बैठे? अरे बोले सर आगे आइए। तो जब आप भीड़ के सामने, जब आपको आगे लाकर बैठाया जाएगा, तो उस भीड़ के सामने आपका सम्मान होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप पहले ही भीड़ से सम्मान पाने के लिए पहले ही आगे में जाके मत बैठ जाइए। ये फॉर्मूले है बाइबल के। मैं ऐसा करता हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। कहीं ऐसी सभा होती है तो मैं जाके तुरंत नहीं बैठ जाता आगे वाली सीट पे, तुरंत मैं सेकंड रो में या थर्ड रो में बैठता हूँ। फिर जिसने इनवाइट किया वो कहता अरे सर, अरे वो ब्रदर, अरे भाई, अरे बेटे, जो भी वो बोलते हैं, अरे आप आगे आगे बैठिए, तब सम्मान होता है। तब वो देखने वाले कहते हैं हाँ यार, बोले आगे आगे बैठा है। और एक खुद ही अपनी मर्जी से आगे आगे बैठ जाओ, फिर कोई कहे थोड़ा सरकना यार भाई, पीछे जाना, या फलाने गेस्ट, चीफ गेस्ट या जो विशेष मेहमान हो तो बेइज्जती होगी ना। इसलिए बाइबल के फॉर्मूले को पकड़ लो। प्रेज द लॉर्ड। तो जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब पढ़िए वापस याकूब 10:4 का 10 पढ़िए वापस। प्रभु के सामने दीन बनो, तो प्रभु के सामने दीन बनो। तुम तो प्रभु के सामने वो बन रहे हो हैं। बाइबल में एक है ऐसा किस्सा नबूकदनेस्सर का। एक बाइबल में एक ऐसा किस्सा है नबूकदनेस्सर का। वो अपने महल पे चढ़ा तो वो देखकर क्या बोलता है, बोले ये यार इतना बड़ा महल, ये इतना बड़ा साम्राज्य किसने बनाया? बोले मैंने तो बनाया है, मैंने ही तो बनाया है। वो ऐसे कह रहा है ये इतना बड़ा सब कुछ, ये प्रभु को थैंक्स नहीं कह रहा है, प्रभु को धन्यवाद नहीं कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा प्रभु तेरी मेहरबानी से सब कुछ मिला है। वो कह रहा है ये मैंने अपने बुझबल, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बनाया है। उसी समय भविष्यवाणी हो गई, कि 7 काल तुझ पे बीतेंगे, तू घास चरेगा बैलों के समान। और वो घट गया तुरंत। क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने कोई घमंडी बन जाते। और सबसे बड़ा उदाहरण स्वर्ग में जो लूसीफर था, उसने अपने आप को बड़ा बनाना चाहा, उसने अपने आप को बड़ा बनाना चाहा। क्या हुआ? गिरा दिया गया। तो क्या करना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? दीन बनो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बहुत दीन था, उसने अपने शिष्यों के पैर भी धोए, गुरु होकर पैर धोए लोगों के, अपने शिष्यों के। उसके शिष्यों का इतना उससे लाड था। किसी के लिए लिखा है, याकूब के लिए लिखा है कि वो तो प्रभु जब बैठा रहता तो प्रभु की गोद में सर रख के लेट जाता था। प्रभु इतना दीन था और उसको मना भी नहीं करता था। बोले यार मेरा शिष्य, मेरा बेटा है। दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, और तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। अरे ऊंचा उठने का फॉर्मूला ये है कि साहब दीन बनो, नीचे बनो। हमें तो, मैं मानता हूँ सबको उठना, कौन ऊंचा उठना नहीं चाहता है, कौन बढ़ना नहीं चाहता है? नहीं, अपने आप में प्रयास मत करो। अरे परमेश्वर को दो ना, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। वचन में लिखा परमेश्वर एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। तो किसको घटाएगा और किसको बढ़ाएगा? बढ़ाएगा उसको जो नम्र दीन है। बढ़ाएगा परमेश्वर उसको जो नम्र दीन है ना, हलीम है, उसको बढ़ाएगा परमेश्वर। लेकिन जो घमंडी है, अहंकारी है, उसके लिए वचन में लिखा है। अभी हमने पढ़ा जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, और जो बड़ा अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। तो परमेश्वर बढ़ाएगा किसको? उस व्यक्ति को बढ़ाएगा जो नम्र रहता है, दीन रहता है। और घटेगा कौन? जो अहंकारी है, जो अपने आप में बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दीन होकर प्रार्थना करें। मैंने आपको आज 3 बातें बताई हैं, 3 बातें बताई हैं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करा तो फिर हम इन चीज़ों को सीखेंगे। पहली बात मैंने आपको बताया, मसीह जीवन यात्रा है। इस यात्रा में प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये जीवन भर की है। जीवन भर आप मांगते रहना, मांगते रहोगे, पाते रहोगे, ढूंढते रहो, मिलता रहेगा, खटखटाते रहो, खुलता रहेगा तुम्हारे लिए। और प्रभु ने ये कहा कि इस जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें देंगी, पर कैसे मिलेंगी? प्रार्थना तुम्हें कैसे करनी है, चीज़ें पाने का तरीका क्या है, ये आज हम 3 चीज़ें बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े उसमें हमने सीखी हैं। पहली चीज़ हमने सीखी कि किसके नाम से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, लेकिन किसके नाम से प्रार्थना करनी है? यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। दूसरी बात हमने सीखी, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। अविश्वास है जिंदगी में कि क्या पता होगा नहीं होगा, तो प्रार्थना मत करिए। जब प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, जब कुछ मांग परमेश्वर के सम्मुख कुछ निवेदन रख रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि होगा, प्रभु सुनता है।
वो जिंदा परमेश्वर है, इस बात का विश्वास रखिए। इस बात को आने ही मत दीजिए कि जो आज मैंने प्रार्थना करी है वो कबूल नहीं होगी। क्यों आने दे रहे हैं? क्यों है ऐसी बात दिमाग में कि क्या पता, देखते हैं होगा नहीं होगा। प्रार्थना तो की है, जब तक उत्तर नहीं मिल जाए करते रहिए। जब तक कोई दरवाजा खोलता नहीं, हम खटखटाते रहते हैं ना, नॉक करते रहते हैं ना, जब तक खोलता नहीं कोई। और जब जैसी वो बोलता है हाँ आ रहे हैं, हम हो जाते हैं, बोले सुन लिया भाई बंदे ने। तो प्रभु जब तक नहीं सुन ले तब तक खटखटाते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक खटखटाते रहिए। प्रभु कह दे हाँ बोल बेटा, प्रार्थना शुरू कर दीजिए। पहले आराधना करिए, बात करिए प्रभु से, वर्शिप करिए उसकी, फिर अपना प्रार्थना रूपी बीज बोइए। और ये बात छोड़ दीजिए, ये विचार छोड़ दीजिए कि प्रभु नहीं सुन रहा है। सुन रहा है। हर एक बात का समय है, एक समय पर उत्तर आता है। आपने आज आम का पेड़ बोया और आप सोचोगे 6 महीने बाद उसमें, आज आपने आम का बीज बोया है और आपको लगे कि 6 महीने बाद फल आ जाएगा, और आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर उसको 6 महीने में फल नहीं देगा। परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर की गति है, ध्यान रखना। परमेश्वर का समय एक गति है परमेश्वर की काम करने की। आज किसी की डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ, और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो बच्चा 5 फुट का हो जाए, क्या होगा? 5 फुट का तो होना चाहिए। सब हाइट तो सबकी अच्छी जानी चाहिए, 6 फुट का होना चाहिए बच्चे की हाइट। सब पसंद करते हैं अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी का बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसका एक टाइम है ना। 5 महीने 1 साल में बच्चे की हाइट इतनी हो जाए तो टेंशन का विषय नहीं है? पैदा होते ही बच्चों के दांत आ जाए तो वो फीडिंग करते समय अपनी मां को घायल कर देगा। तो परमेश्वर की गति है, वो कुछ समय बाद बच्चों को दांत देता है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब उन्हों के दांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उन्हें फीड कराती है, दूध पिलाती है, और उस समय दांत हुए तो क्या होगा? तो परमेश्वर की गति ध्यान रखना। एक तरीका है, एक प्रकृति है, प्रकृति का परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक प्रकृति का नियम बना दिया, उस नियमों के अनुसार वो चलेगा। तो हमें प्रार्थना ऐसी ही करनी चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और कैसे प्रार्थना करें? नम्र होकर। प्रभु ने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को ज्यों का तो, यानी पहले बहाल था वापस बहाल हो जाएगा, पहले खुशहाल था वापस खुशहाल होएगा, पहले आश्रित था वापस आश्रित हो जाएगा। उसकी जिंदगी के ये अनुभव नहीं होंगे कि मैं पहले बहुत अमीर था, मैं बहुत पहले आश्रित था। अरे परमेश्वर वापस कर देगा। ये अनुभव होंगे कि मैं प्रभु के अनुग्रह से आश्रित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुग्रह, ये परमेश्वर अनुग्रह देगा कि हम ये बोलेंगे, ये बोल पाएंगे कि मैं आज प्रभु के अनुग्रह से आश्रित हूँ, मैं बरकत पाए हुआ व्यक्ति हूँ। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बनाए, नम्र बने। उस 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी खूबियां बता रहा है, मैं उपवास करता हूँ, 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूँ। देना है, उपवास भी करना है, दशमांश भी देना है। लेकिन परमेश्वर क्या जानता नहीं है? परमेश्वर जानता नहीं है क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इस दूसरे व्यक्ति ने, जो पापी व्यक्ति, उसने कहा प्रभु मुझ पापी पर दया कर। उसने दया मांगी। उसने न्याय ये नहीं कहा प्रभु तू मेरे कामों को तोल। ये अपने कामों को तुलवा रहा है प्रभु के सामने कि देख प्रभु मेरे कामों को देख। ये कह रहा है मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हो गया है, अब मुझे तेरी दया चाहिए। तो नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुने गए वचन पर ध्यान करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। आप जहां भी हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। प्रार्थना तो जरूरी है प्रियो, प्रार्थना तो करनी है प्रियो, प्रार्थना तो जरूरी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के तरीके मैंने आपको बताए। बाइबल में लिखा 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर उनके लिए कर देगा। प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना ही नहीं करते। प्रार्थना नहीं कर रहे मतलब वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना करना शुरू करिए। यदि आज तक नहीं की है तो क्षमा मांगिए परमेश्वर से, बैठ जाइए। वो क्या, यदि ऐसा हृदय में कोई गलत ऐसा है कि प्रभु गलती हो गई, पाप हो गया, तो अभी हमने पढ़ा उस पापी व्यक्ति ने दया मांगी होगा, कहा प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु ने माफ कर दिया ना, समय लगाया। प्रार्थना करना जरूरी है। कैसे प्रार्थना करें? यीशु के नाम से प्रार्थना करें। हे प्रभु, यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। यीशु को बीच में ले आइए। इसका मतलब ये है, क्यों यीशु को बीच में लाना है? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। यीशु हमारे लिए मर गया है। यीशु ने हमारा बदला चुकाया है। यानी जो कीमत हमें चुकानी चाहिए थी, हमारे गुनाह की, हमारी सजा की जो चालान था, हमारी सजा की जो कीमत थी, वो प्रभु ने दी थी। यीशु को बीच में लाइए। बोले प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसका मीनिंग है कि यीशु को देख प्रभु, यीशु ने मेरे लिए बलिदान किया है प्रभु। दूसरी बात, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अविश्वास को अपनी जिंदगी में मत आने दें। विश्वास करिए, जो मांग रहे हैं प्रभु विश्वास योग्य और वो पूरा करेगा। तीसरी बात और आज के लिए अंतिम, प्रभु ने अनुग्रह किया तो इस विषय को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। नम्र होकर प्रार्थना करें, दीन हो जाएं। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते नम्र होंगे, दीन होंगे, मैं लिफ्ट करूंगा, उन्हें उठाऊंगा, वापस जय के अनुभव में लेके जाऊंगा। वापस वो जय जयकार करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दौड़ेंगे, खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। वापस वो कहेंगे मैं आश्रित हूं, ऐसे अनुभव में उनको ले आऊंगा। यदि आप चाहते हैं ऐसा, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। यदि अविश्वास है तो कहें प्रभु मुझे विश्वास दे, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और यदि नम्र अहंकार अपनी जिंदगी में देखते हैं तो उस अहंकार के लिए क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, बड़े धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद सुंदर समय के लिए प्रभु। राजा इस सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु जी, और जो कुछ सुना है उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हाँ प्रभु, हमें प्रार्थना करना जरूरी है और हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं। ऐसा अनुग्रह हम पर कर प्रभु, ताकि हम तेरी हुजूरी में समय बिता सके, तेरे साथ एक फेलोशिप हो सके, तेरे साथ हम समय बिता सके। सहायता कर। हाँ प्रभु, इस संसार संघर्षों से भरा है। संघर्ष में कैसे प्रभु जी हम सुकून के साथ रह सकें, क्या चीजें प्रभु हमें चाहिए तू जानता है। और जब तेरे वचन में लिखा है जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी सुनेगा। हाँ प्रभु, हमारी सहायता कर। सुनने वालों पर अनुग्रह कर। यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में बीमारियों को मैं झिड़कता हूँ, डांटता हूँ और गेट आउट कहता हूँ। बीमारियों दूर हो यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दो इनकी जिंदगियों को। जो दुष्ट आत्मा इन लोगों के शरीरों में, उन दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूँ, दूर हो, निकल जाओ इनके शरीर से अभी और इसी में राइट नाउ। जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारियां दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत द्वार, रोजगार के द्वार खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, ऐसी घोषणा करता हूं। जो कमजोर हैं उनके शरीर में बल आ जाए। जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनके फाइनेंस पे आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बरकत पाएं, इनके काम धंधों, बिजनेस पर, नौकरियों पर आशीष पाएं, ये उन्नति करें, बढ़ते जाएं प्रभु। ऐसी तेरे नाम में मैं घोषणा करता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जैसा मांगा है ऐसा करने जा रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। आदर, मान, सम्मान, महिमा तुझे चढ़ाते। छोटी विनती प्रार्थना सुन, कबूल करें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जहान जितने विश्वासी हैं सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।